शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी क्रंची आलू के समोसे, जिसे कि शायद हमारा दिल कभी भी भर नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ इसकी एक मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, इस रेसिपी को अगर एक दफ़ा आपने ट्राई कर लिया तो फिर आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बल्कि बाज़ार वाले समोसे भी इनके आगे आपको अच्छे नहीं लगेंगे। ये एकदम हलवाई स्टाइल समोसे कैसे बनेंगे, इसके लिए रेसिपी को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ मेन टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है, जो कि हमने छान कर लिया है 2 कप। यहाँ पर मैं मेजर कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी बाउल से इसको मेजर करके ले सकते हैं। तो ये हम मैदा बाउल में शामिल कर लेंगे और इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे। इसमें शामिल कर लेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाथ में मसल कर ऐड करेंगे, इससे बहुत जल्दी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। आप इसकी जगह ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने ले लिया है 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी। घी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो हमारे समोसे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसीलिए आप घी का ही इस्तेमाल करें और घी को अच्छे से मेल्ट करके ही शामिल करें। अब हम अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब आपने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि जो हमारे पास घी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एकदम अच्छी तरह से मसलते हुए इसको मिक्स करिए। इस तरह से जब आप मिक्स करेंगे तो एकदम अच्छी तरह से तमाम मैदे के साथ हमारा घी मिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमने मुट्ठी बनाकर देखी है और देख सकते हैं अच्छे से ये बाइंड हो रहा है, मतलब कि जो घी ऐड किया है वो एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से आपने ज़रूर से जो है वो मैदे को चेक करना है। इसके बाद हमने हाफ़ गिलास पानी ले लिया है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें ऐड करेंगे पानी और साथ से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप दूँ कि जब भी आप मैदा बनाएं समोसों के लिए तो हार्ड रखें डो को, इससे समोसे बहुत अच्छे और परफेक्ट से बनते हैं, शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पर देख सकते हैं डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है और इस तरह से आपने अच्छी तरह से डो को तैयार करने के बाद काउंटर पे निकाल के थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छी तरह से मसलते हुए गूंद लेना है। मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इस तरह से मसलते हुए गूंदने में। तो यहाँ पर हमने घी लगा के इसको कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से डो सेट हो जाए। तब तक चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक मज़ेदार और चटपटी सी स्टफिंग तैयार करेंगे आलू की। इसके लिए पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद हाफ़ टी स्पून राई दाना और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इस समोसे की रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, तभी आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा कड़कड़ा लेने के बाद 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे और इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि जिंजर गार्लिक की खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है, जिसे चॉप सा कट कर लिया है और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता या इसका कच्चापन ख़त्म करने तक। इसके साथ ही हमने 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर ली हैं, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है। तीखी ले रहे हैं तो क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कुछ ही सेकंड्स तक और इसके साथ हमने आधा किलो यानी कि हाफ़ केजी आलू लिए हैं। सिंपली नमक ऐड करके इनको बॉयल कर लिया है और फिर छिलका उतारने के बाद इनको हाथ की मदद से मैच कर लिया है, इस तरह से मोटा मोटा सा। इनको बहुत ज़्यादा हमने मैच नहीं करना, बल्कि आलू थोड़े मोटे मोटे होंगे तो तभी समोसों में अच्छे लगेंगे। अब साथ ही कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया जिसको हमने दरदरा सा हाथ में ही पीस लिया है मसलते हुए, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, नहीं आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आलू की स्टफिंग को मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी मेरी आपने यहाँ तक देख ही ली है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर लेंगे तो ये चटपटी और मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग बनकर एकदम तैयार है। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डो को रखे हुए भी मैक्सिमम 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको काउंटर पर निकाल कर इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसको पीसेस में डिवाइड करेंगे, इक्वल पीस रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
और इस तरह से जी हम डो की कटिंग करेंगे। ये एकदम हलवाई स्टाइल बेहतरीन किस्म के समोसों की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान मुबारक के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। आप इन समोसों को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 पीसेस कर लिए हैं। अब हम जिस तरह से रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, बस इसी तरह से आपने इसका पेड़ा बना लेना है। और पेड़े के नीचे जो जॉइन है, इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करते हुए सील कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे तमाम ही पेड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इनको मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट हो जाने के बाद अब हम इनको निकाल लेंगे और दूसरे जो पेड़े हैं इनको कवर करेंगे ताकि इनके ऊपर पेपड़ी ना बने। तो यहाँ पर डो जो है इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से सेट हो गई है। सेट करने से एक तो इसको बेलने में ईजी रहेगा, दूसरा ये समोसे भी ज़बरदस्त बनेंगे। अब हम इनको बेलन की मदद से बेल लेंगे, कुछ इस तरह से। जिस तरह से नॉर्मली हम रोटी को बेलते हैं, बस उसी तरह से आपने इसको बेल लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस पेड़े को हमने बेल लिया है और इस तरह से आपने इसको इतना मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बस नॉर्मली ही होना चाहिए जितना मैंने आपको दिखाया है। अब इसको सेंटर से आपने कट कर लेना है और इस तरह से आपकी दो जो है वो समोसे की पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से जी हम तमाम समोसों की पट्टियाँ बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारे 8 पेड़ों में से 16 जो हैं वो समोसों की पट्टियाँ बनकर तैयार हुई हैं। यहाँ पर एक छोटी सी टिप दूँ कि अगर आपको लगता है कि जो पट्टी बनाई है इसके ऊपर थोड़ा सा घी आ गया है, तो उसको आप टिश्यू की मदद से साफ़ कर लें, इससे आपकी पट्टी जो है बेहतरीन हो जाएगी। अब हम इसके कॉर्नर्स पर इस तरह से लगा लेंगे स्लरी। स्लरी में सिंपली हमने मैदा और पानी डाल के पतली सी स्लरी बना ली थी। अब इस तरह से इसको हाथ पर उठाएंगे और इस तरह से हम इसको प्रेस कर लेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से सील करना है। और इस तरह से हाथ की मदद से कॉर्नर को भी अच्छी तरह से फिक्स कर लें और फिर दूसरे हाथ में इस तरह से इसको उठा लें। और अब आपने इसके अंदर एक छोटी चम्मच की मदद से स्टफिंग को रखना है। छोटी चम्मच से इसके अंदर बहुत अच्छे से स्टफिंग चली जाएगी, बहुत ज़्यादा भी आपने ओवर इसको फिल नहीं करना है। जहाँ से समोसे को हमने सील किया था वो वाला एरिया आपने सेंटर में रखना है, कुछ इस तरह से। और इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस करते हुए कॉर्नर्स को सील कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से। स्लरी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हमने यहाँ पर लगा दी थी। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का समोसा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं एक और आपको छोटी सी टिप दूँ कि जब आप पहले से ही स्लरी इस पर लगा लेंगे तो इससे आपका समोसा बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग तो अच्छी तरह से हो चुकी है, लेकिन इन केस अगर इसमें एयर आ जाती है तो बाइंडिंग अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से आपने एक होल कर देना है और फिर इसके बाद बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी और होल को फिर आपने इस तरह से सील भी करना है। तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट शेप के साथ ये हमारे तमाम ही समोसे बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से समोसों को 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे ताकि जो बाइंडिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए। दूसरा ये समोसे जो है रेस्ट पर रखने से फ्राई भी अच्छी तरह से होते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम बिल्कुल हल्का सा गर्म किया है। ऑयल आपका बिल्कुल जो है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए और यहाँ पर आपने इसमें समोसे ऐड करने हैं फ्राई करने के लिए। अब आपने हल्की फ्लेम रखते हुए समोसों को फ्राई करना है ताकि समोसों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और दूसरा ये कि समोसे अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएं। जब फ्राई हो जाएंगे तो छन्नी की मदद से हम इनको निकाल लेंगे। और समोसे फ्राई करने में एक मेन टिप यही है कि आपने ऑयल को बिल्कुल हल्का सा ही गर्म करना है। तो समोसों को निकाल लेने के बाद इसी तरह से दूसरे समोसे भी हमने ऐड किए हैं। जब आप सेकंड स्टेज में भी समोसे ऐड करें तो तब भी ऑयल को आप थोड़ा मीडियम होने दें और उसके बाद ही आप सेकंड स्टेज समोसों का फ्राई करें, इससे कि समोसे बहुत ही बेहतरीन जो हैं वो फ्राई होते हैं। तो लीजिए ये भी हमारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के समोसे फ्राई हो चुके हैं। इनको भी हम जी प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और इतने मज़ेदार कि यकीन करें अगर आपने एक दफ़ा से समोसे घर पर बना लिए तो आप बाज़ार के समोसे लाना भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बस कुछ टिप्स हैं जिन्हें ज़रूर से फॉलो करिए। ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो यकीन करें बाज़ार से 1000 गुना अच्छे समोसे आप घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। माशाल्लाह से बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम चटपटी और मज़ेदार सी आलू स्टफिंग के साथ ये हमारे बेहतरीन और परफेक्ट किस्म के हलवाई स्टाइल समोसे बनकर तैयार हुए हैं। केचप चटनी, हरी चटनी या दही वाली चटनी के साथ आप इन्हें एंजॉय करें। रमज़ान मुबारक के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। समोसे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं।
ज़रूर ट्राई करिए रेसिपी को। इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।